हमारे मंत्री जो सरकार में सम्मिलित थे, सभी लोग आशा के साथ अब सुधार होगा, अब सुधार होगा, सरकार चलता रहा। जब हमारे नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बाबा न्यूज कटिहार में। एक नजर खबरों की ओर। कल कोढ़ा प्रखंड के प्रांगण में भाजपा कार्यकर्ताओं का धरना चल रहा था। इस धरने का नेतृत्व भाजपा कोढ़ा प्रखंड के अध्यक्ष रामनाथ पांडे जी कर रहे थे। इस धरने पर कई भाजपा नेता भी शामिल हुए और बहुत से ग्रामीण भी शामिल हुए। इस धरने के माध्यम से कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विश्वासघात करने का आरोप लगाते हुए कि वह जनता के साथ बहुत ही विश्वासघात किया है। इस धरने में मौजूद कोढ़ा विधायक समान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रामनाथ पांडे और मनोज जी, राजबिहारी कुशवाहा जी, दिनेश जी एवं बहुत सारे भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भी एनडीए फर्स्ट की सरकार में जितने भी गांव की सड़कें बनी थी, मुख्यमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना में सभी सड़कें ध्वस्त हो चुकी हैं, जीर्ण शीर्ण हो चुकी हैं। इस पर भी बार बार मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया जाता रहा, लेकिन कहीं भी जनता के विकास के बारे की बात जब होती थी, आप सभी मीडिया में भी देखते होंगे, टेलीविजन के माध्यम से देखते होंगे, तो झलझलाहट के साथ बात करना प्रारंभ कर देते थे। ऐसा लगता था कि बिहार के जनता के विकास से कहीं दूर दूर तक उनका रिश्ता और नाता नहीं रह गया है। बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मंत्री जो सरकार में सम्मिलित थे, सभी लोग आशा के साथ अब सुधार होगा, अब सुधार होगा, सरकार चलता रहा। जब हमारे माननीय नीतीश जी को लगा कि अब बिहार के विकास में हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो जब कुछ हो ही नहीं रहा है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ करके, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अपना नाता तोड़ करके और फिर वही पुरानी बात दोहराते हुए राष्ट्रीय जनता दल के साथ रातों रात तालमेल करके मंत्रिमंडल को भंग करके इस्तीफा देकर के फिर से राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। आप सभी जानते हैं कि राजनीति में सिद्धांतवादिता का ही सिर्फ महत्व होता है, यानी नेता का कोई सिद्धांत नहीं रहे, चुनाव में वादे कुछ करें और चुनाव के बाद नेता का आचरण कुछ हो, तो जनता के साथ विश्वासघात होता है, धोखा होता है। बिहार का एक एक वोट जो भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पक्ष में मिला था, वह सिर्फ नीतीश कुमार के नाम पर नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के छवि के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के समर्पण के नाम पर मिला था। लेकिन यदि किसी बात की तकलीफ थी, कहीं संकट था, तो हमारे मुख्यमंत्री को अपने कैबिनेट का बैठक बुला करके दोनों गठबंधन के दोनों घटक भाजपा और जदयू के लोगों को बुला करके बैठ के आपस में बात करनी चाहिए थी। बिना विचारे, बिना सोचे, बिना किसी से बात किए अपना एक तरफा निर्णय लेते हुए उन्होंने बिहार के जनादेश को धोखा दे करके और पलटी मारने का काम किया। गठबंधन के बैनर तले हम सभी चुनाव लड़े थे, जिसमें जनता दल यूनाइटेड भी हमारे घटक दल के रूप में सम्मिलित था। सम्मिलित क्या, मुख्य दो ही पार्टी माना जाए, और भी पार्टियां थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जदयू का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पर भरोसा करके, और हम जब पार्टनरशिप में चुनाव लड़ रहे थे, ज्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी का सीट जिता करके जनता ने लिया था, कम संख्या में जदयू के विधायक जीत कर आए थे। बावजूद चुनाव के पहले हमारे राजा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने घोषणा कर दिया था, इस सीट का गणित चाहे जो भी हो,
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, ऐसा पहले ही विदित घोषित कर दिया गया था। और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, कार्यकर्ताओं ने अपने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए पूरे बिहार प्रदेश में जो सीट भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, उस पर तो भाजपा के कार्यकर्ता प्राणपण से लगे हुए थे। साथ ही हमारे गठबंधन का दल जनता दल यूनाइटेड, जहां भी जनता दल यूनाइटेड के भी प्रत्याशी चुनाव में लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जदयू के प्रत्याशी को भी अपना प्रत्याशी मानकर, अपना मान करके दिन रात मेहनत करके उनको भी जिताने का काम किया था। परिणाम चाहे जो भी आया, उसके बावजूद भी हमारे नेता अपने वचनबद्धता को दोहराते हुए और माननीय नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। लेकिन मित्रों, बिहार बेहतरी के साथ चल रहा था। विश्वासघात जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है, आज की इस बैठक में उपस्थित कोढ़ा के सम्मानित विधायक कविता पासवान जी, जिले के महामंत्री रामनाथ पांडे जी, कोढ़ा मंडल के सम्मानित अध्यक्ष सोमन चौधरी जी, अलका मंडल के सम्मानित अध्यक्ष शंभुनाथ चौधरी जी, कोढ़ा मंडल के महामंत्री, अलका मंडल के महामंत्री एवं भाजपा के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण एवं भाजपा के सभी कार्यकर्ता भाई एवं साथियों, आप सबों को मालूम है कि हम सबों ने 2020 में विधानसभा चुनाव एनडीए गठबंधन के तहत लड़ा था। परिणाम आने पर एनडीए गठबंधन की सरकार की स्थापना हुई। साथियों, आप लोगों को मालूम है कि यह चुनाव जो लड़ा गया था, जब भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और उस समय के जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के दिशा निर्देश में यह चुनाव लड़ा गया था। भारतीय जनता पार्टी की यह बड़प्पन भी कहा जाएगा। उस समय जो है यह राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा घोषणा कर दी गई थी कि परिणाम विधानसभा के चुनाव में जो भी परिणाम सीटों का आएगा, सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार जी है। फलस्वरूप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाया गया और आज हालात ये है, नीतीश कुमार जी जो है छल करके और वह आप लोगों को नीतीश कुमार जी का एक नया नाम जो राजद के लोगों के द्वारा, राजद के नेता के द्वारा पलटू राम का नाम दिया है। आप सभी इस नाम से भी अवगत हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। साथियों, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के इस प्रोग्राम में